जी बिल्कुल। तो वैज्ञानिक इस शोध में, खोज में लगे होंगे कि इस पर जो वैक्सीन है वो कितनी इफेक्टिव होगी, या अगर इससे कुछ अगर ये शरीर में जा रहा है लोगों के, तो वो कितना सीवियर डिजीज हो सकता है, कितना ही खतरा है, कितना बड़ा खतरा है लोगों के लिए। बहुत सारे पहलुओं पर डॉक्टर एमसी मिश्रा आपने बात की, तो लगभग सारे ही बातों को आपने कवर कर दिया। इससे पहले कि मैं आपसे सवाल पूछती, आपने लगभग सारे एस्पेक्ट्स इसके कवर कर दिए। तो अंत में मैं आपसे बस यही सवाल करना चाहूंगी कि भारत में हम लोगों को कितना अलर्ट रहना चाहिए, कितना अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि अब लोगों के चेहरों से मास्क उतर रहे हैं। दोनों वैक्सीन लगने के बाद, जैसे हम हर बार चर्चा करते रहते हैं कि वैक्सीन लगने के बाद लोगों में, एक आम एजुकेटेड लोगों में भी ये उनको ये लग रहा है, या ये भ्रम कहें या ये मिसअंडरस्टैंडिंग कहें कि अब हमें कुछ नहीं हो सकता। उनको लगता है कि शायद अब पता नहीं कौन सा ऐसा कवच मिल गया कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो ये जब नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, और जो साइंटिस्ट हमें समझाना चाह रहे हैं, और डॉक्टर समझाना चाह रहे हैं, वो आप क्या कहना चाहेंगे आम लोगों से? चाहे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात हो, चाहे मास्क की बात हो, चाहे इस अंडरस्टैंडिंग से बाहर, इस मिसअंडरस्टैंडिंग से रादर बाहर आने की बात हो कि वैक्सीन लग गई तो अब कहीं से ट्रांसमिशन आपके अंदर आ नहीं सकता, लोग मास्क उतार के घूम रहे हैं और बहुत फ्रीली पार्टी भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ये अंत में मैं यही कहूंगा कि हमने डेल्टा वेरिएंट में भी ये देखा था कि लोगों को दो दो डोज वैक्सीन की लगी थी, चाहे वो फाइजर की हो, मॉडर्ना की हो, चाहे वो कोवैक्सीन हो, चाहे वो कोविशील्ड हो। लोगों को उसके बाद भी डेल्टा वेरिएंट का संक्रमण हुआ, लेकिन बहुत सारे लोग, ऐसे लोगों को जिनको वैक्सीन लगी थी, उनको बीमारी उतनी गंभीर नहीं हुई थी। बहुत सारे लोग अस्पताल में भर्ती होने से बच गए थे, और मृत्यु भी बहुत न्यूनतम थी। वही इस वेरिएंट के लिए, ओमाइक्रॉन के लिए भी वही अप्लाई होता है। और कोई भी वेरिएंट हो, उसका बचाव के उपाय हमारे समान है, जिसमें एक अच्छा फिटेड, अच्छे से लगा हुआ मास्क सबसे अच्छा आपको 90-95% तक प्रोटेक्शन देता है। और दूरी बना के आप रख लेंगे, साथ में वेंटिलेशन अच्छा कर लेंगे, तो वही बातें हैं जो हम लोग दोहरा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, जो पिछले 1.5 वर्ष से उस वही बातें अभी भी चरितार्थ हैं। क्योंकि अब उत्तर भारत का, इसलिए मैं खास तौर से उदाहरण देता हूं कि यहाँ पे इस समय पोल्यूशन, प्रदूषण बहुत चरम पे होता है, और उस सर्दी भी हो जाती है तो लोग कमरे बंद कर लेते हैं ठंड होने की वजह से। वेंटिलेशन घर में हम नहीं खुला छोड़ते उतना, जितना हम 15 दिन पहले या 1 महीने पहले छोड़ देते थे। तो वो भी एक वजह है। तो इसलिए वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखें। जब भी कुछ लोग मिल रहे हैं आपस में, वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखें, मास्क संपूर्ण रूप से लगा के रखें। और बड़ी जो जमावड़े हैं, गैदरिंग्स हैं, पार्टीज हैं, उनमें जाने से परहेज करें, बचें। जैसे मुझे भी आज शाम को किसी फंक्शन में जाना था, मुझे फेलिसिटेट कर रहे थे कहीं पे, मैंने उनसे क्षमा मांग ली कि मेरे को आप वर्चुअल कर देना। तो ये इस तरह के हम लोग जो साधन है उनको उपयोग अभी भी करना चाहिए। आज जैसे एक मीटिंग भी थी मेरी कहीं, वो भी हमने वर्चुअल कर ली। और अभी भी मैं टीवी चैनल्स पे भी जाने के लिए मना कर देता हूँ कि आप वर्चुअल कर लीजिए इसको। बहुत सारे लोग कहते हैं साहब अब तो आ जाइए, लेकिन ये अपने ऊपर निर्भर करता है कि आप अपना जो पूरा डिसिप्लिन है, अनुशासन है, वो आपको स्वतः ही करना है वो। और वो करेंगे, बचे रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। तो आप भी बचें, अपने निकटजनों को भी बचाएं, अपने मित्रों को बचाएं, और अपने काम पे जाते हैं वहां भी अपने मित्रों को बचाएं। तो इससे हम सेफ रहेंगे। अभी भारत की स्थिति बहुत अच्छी है, इसे बिगड़ने नहीं देना है। तो इसमें हम लोगों का, प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य हो जाता है। और जो हमारे हवाई अड्डों पे जो लोग कर्मी हैं, जो इसके लिए मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं, उनको अपना काम बहुत ही सुचारू रूप से करना चाहिए, बहुत सक्षम रूप से करना चाहिए, जिससे कोई भी व्यक्ति जो अफ्रीका से पर्टिकुलरली आ रहा है खास तौर से, वो नजर से न चला जाए। और उनका पूरी तरह से मॉनिटरिंग, क्वारंटीन और जांच एयरपोर्ट पे हो जानी चाहिए। और जो हमारे जीनोमिक सीक्वेंसिंग करने वाले हैं, उनको भी 24/7 लग जाना चाहिए, और जीनोमिक सीक्वेंसिंग करके बताएं कि क्या मिल रहा है उनको।
जी।